हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मिस्टर इगोर स्टिमेच ने यहाँ पे नेशनल टीम का जो भुवनेश्वर में कैंप चल रहा है फॉर दी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस प्रिपरेशन, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया है। और उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो बोली है कि जब भी हमको यहाँ पे इनफ टाइम दिया गया है फॉर दी प्रिपरेशन, तब हमने यहाँ पे एवरी टाइम रिजल्ट डिलीवर करके दिया है। जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे हम यहाँ पे भुवनेश्वर में कैंप लगाया था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल एंड साफ, एंड उसके बाद आपको पता ही है कि हमने किस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस की थी। तो ही इज़ रियली रियली होपफुल कि इस बार भी हमको यहाँ पे इनफ टाइम मिला है। जिसमें उन्होंने बोला कि फर्स्ट वीक में हमने यहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एंड स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस किया, फिटनेस बेसिकली जो प्लेयरों का है, क्योंकि आईएसएल के एक हेक्टिक शेड्यूल से प्लेयर खेल के आ रहे थे, तो कुछ प्लेयर को थोड़ा सा निगल बिगल था। तो अब सारे प्लेयर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फिटनेस वाइज दे आर अप टू द मार्क नाउ। उन्होंने बोला है कि फ्रॉम मंडे वी आर फोकसिंग मोर ऑन द टेक्टिकल लेवल की, जहाँ पे पोजिशनिंग, सेट पीसेस एंड उन सब के ऊपर हमारा जो क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग का जो फोकस है वो यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पे टीम जो अर्लियर 2 जून को कोलकाता ट्रैवल करने वाली थी, वो यहाँ पे उन्होंने अपना शेड्यूल थोड़ा सा एडवांस करके 29 मई को यहाँ पे टीम कोलकाता ट्रैवल करेगी। थोड़ा सा वो वहाँ का जो वेदर है उसमें भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडजस्ट होना चाहते हैं। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों सिटीज़ के बीच में, बट वो वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है उस सब में वो यहाँ पे एडजस्ट होना चाहते हैं। तो टीम थोड़ा सा अर्लियर यहाँ पे जो ये 27 मेंबर है वो ट्रैवल करेंगे। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो भी 5 प्लेयर यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए, उसमें उन्होंने बोला कि एक तो जितिन एमएसएन पार्थी को थोड़ा सा स्लाइट निगल था, बाकी जो 3 प्लेयर है ड्यू टू दी कंपटीशन, और इवेंचुअली आपको जो 25, 27 जो भी मेंबर आप लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको ऑब्वियसली किसी प्लेयर को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ड्यू टू दी हाई कंपटीशन इन दी स्क्वाड, यहाँ पे वो जो बाकी प्लेयर है वो यहाँ पे लेफ्ट आउट किए गए हैं। और लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बोली है कि आई एम रियली रियली होपफुल फॉर दिस मैच, क्योंकि सुनील छेत्री सर का ये लास्ट मैच है ऑब्वियसली, तो वो इस मैच को स्पेशल बनाता है। ऊपर से इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इस मैच की जीत के साथ आपका राउंड 3 में जाने का सपना भी यहाँ पे सच हो सकता है। तो उन्होंने फैन से डिमांड की है कि आई एम होपिंग कि यहाँ पे ऑल ओवर दी इंडिया से यहाँ पे लॉट्स ऑफ फैंस, यहाँ पे फुल हाउस बेसिकली उन्होंने बोला कि चौक कर देंगे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि युवा भारती स्टेडियम। सो आई थिंक ही इज़ होपफुल कि यहाँ पे फुल हाउस होगा, फैंस का सपोर्ट ज़बरदस्त रहेगा। बट हम यहाँ पे एज अ फैन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई टीम एंड कोच की ओर से भी यहाँ पे वो कमिटमेंट, हंगरनेस एंड उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिले। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि यहाँ पे विन ही हो, बट आई थिंक एटलीस्ट यहाँ पे कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस में वो कमी यहाँ पे टीम की ओर से नहीं देखनी चाहिए, वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़, एंड वो आ रही है यहाँ पे भाई एएफसी की यहाँ पे कंपटीशन कमेटी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जहाँ पे उन्होंने की डिसीजन लिए है रिगार्डिंग अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 एशियन कप। जिसमें भाई अंडर 17 एशियन कप नेक्स्ट ईयर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा 2025 का, जो कि अप्रैल मंथ में होगा। एंड नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि हम सबको पता है कि फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है वो भी यहाँ पे एन्युअली खेला जाने वाला है, तो उसी के साथ यहाँ पे आपका जो एशियन कप है अंडर 17 का वो भी यहाँ पे एन्युअल ही खेला जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपके अंडर 17 एशियन कप से ही वो बेसिकली आपका फीफा अंडर 17 का क्वालिफायर्स होता है। सो क्योंकि अब यहाँ पे एशिया को 8 स्लॉट मिले हैं, सो इंडिया के भी चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इंडिया अगर आप अंडर 17 के लेवल पे देखें तो एशिया की टॉप 10 टीमों में 8, 9, 10 के आसपास आती है। सो इंडिया के चांसेस अब ज़्यादा है, हर साल यहाँ पे उनको एशियन कप खेलना पड़ेगा, एंड हर साल यहाँ पे उनको वर्ल्ड कप खेलने का भी चांस मिल सकता है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अवर अंडर 17 टीम। दूसरा, यहाँ पे अंडर 20 जो एशियन कप है नेक्स्ट ईयर, वो यहाँ पे चाइना को उसका होस्टिंग राइट मिला है। एंड तीसरा, यहाँ पे जो अंडर 23 एशियन कप है, जो कि हर 2 साल में होता है, वो यहाँ पे 2028 से हर 4 साल में फिर से उनको यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। तो 2 साल से फॉर्मेट चेंज करके 4 साल कर दिया गया है, क्योंकि बेसिकली अंडर 23 एशियन कप का जो एक रीज़न रहता है करने का, वो यहाँ पे ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का भी रहता है। तो हर 4 साल में ही ओलंपिक होता है, तो उन्होंने उसको यहाँ पे 2 साल से 4 साल कर दिया है। तो ये 3 की डिसीजन यहाँ पे अंडर 17, अंडर 20 एंड अंडर 23 के लिए यहाँ पे एएफसी की ओर से लिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़, एंड वो आ रही है भाई यहाँ पे अब एआईएफ की जो यहाँ पे कंपटीशन कमेटी है, उन्होंने भी यहाँ पे कल मीटिंग की थी, एंड उसमें उन्होंने यहाँ पे की डिसीजन लिया है रिगार्डिंग दिस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जहाँ पे हम सबको पता है कि रिसेंटली यहाँ पे अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ख़त्म हुई है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया थी कि भाई स्टेट, आप दिल्ली स्टेट के यहाँ पे टीम जीत ज़रूर गई, लेकिन वहाँ पे प्लेयर बाकी स्टेट के खेल रहे थे। तो इसको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि रोकने के लिए अब ये रूल लाने की सोच रहे हैं कि कोई भी मेंबर एसोसिएशन यानी कि स्टेट एफएस को जो भी वो टीम सिलेक्ट करे, उसमें जो भी प्लेयर हो वो उस स्टेट का 3 साल का रेसिडेंट होना चाहिए। तो 3 साल उस स्टेट में वो रहा होना चाहिए, उसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा, तभी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे 4 प्लेयर को आप आउट स्टेशन प्लेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मतलब इसमें अगर आप 4 आउटसाइड स्टेट के प्लेयर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। उसके
अलावा जो भी टीम होगी वो आपको वहाँ के लोकल प्लेयर, वहाँ के रेसिडेंट जो पिछले 3 साल से उसी स्टेट में रह रहे हैं, उनका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड तीसरा चेंज वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, अंडर-20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे टीयर बेस सिस्टम में होगी। टीयर बेस यानी कि आप सबको पता है कि जिस स्टेट के यहाँ पे जिस तरह से प्लेयर होंगे और उस हिसाब से यहाँ पे टीयर सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इसका डिटेल फॉर्मेट यहाँ पे आगे वो क्या बोलते हैं कि अनवेल करने वाले हैं। सो दिस 3 की डिसीजन हैज बीन टेकन बाय एएफएफ's कंपटीशन कमिटी रिगार्डिंग दिस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। सो आई थिंक उस डायरेक्शन में एक अच्छा काम उन्होंने वहाँ पे किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईएसएल ट्रांसफर्स एंड उसमें भाई क्योंकि यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने अब स्वीडिश मैनेजर को लाया है, सो ऑब्वियसली स्वीडिश प्लेयर के साथ र्यूमर आना बनता है एंड उसमें यहाँ पे प्लेयर का नाम निकल के आ रहा है मैग्नस एरिक्सन, जगह 34 ईयर ओल्ड स्वीडिश इंटरनेशनल जिन्होंने नेशनल टीम के लिए भी मैचेस खेले हैं एंड ऑब्वियसली स्वीडिश की टॉप लीग में भी खेल चुके हैं, MLS में भी खेल चुके हैं। ही इज अ वास्ट एक्सपीरियंस 34 ईयर ओल्ड सेंट्रल मिडफील्डर। तो उनका यहाँ पे केरला ब्लास्टर के साथ लिंकअप र्यूमर आ रहा है, बट इट्स जस्ट अ र्यूमर। काफ़ी ज़्यादा अभी तो एट द मोमेंट आप बोल सकते हैं कि वेरी अर्ली स्टेज में है। आई थिंक उतना कोई कॉन्क्रीट वहाँ पे न्यूज़ नहीं है, वो स्वीडिश में मीडिया की ओर से ये रिपोर्ट आया है। सो लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरह से मूव फॉरवर्ड होती है, बट अगर वो साइनिंग होती है आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन, क्योंकि बंदे के पास यहाँ पे टॉप कैसे कि लेवल का फुटबॉल खेला हुआ है एंड एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक अगर होता है तो इट्स अ गुड डिसीजन। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग गाइज फॉर्मर क्या बोलते हैं कि मोहन बगान सेंटर बैक आशुतोष मेहता, जिनको 2 साल पहले यहाँ पे डोपिंग के चलते 2 ईयर्स का बैन लगा था, उनका ये खबर आ रहा है क्योंकि इस साल उनका यहाँ पे बैन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सीजन से आपको आईएसएल में वो वापसी करेंगे जी गाइस, क्योंकि 3 आईएसएल क्लब यहाँ पे उनके लिए इंटरेस्टेड है एंड इज अ वेरी गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर। आई थिंक नेशनल टीम में भी उनकी जगह बनी थी। तो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से आशुतोष मेहता का यहाँ पे कमबैक होता है, 33 ईयर ओल्ड इंडियन डिफेंडर। सो लेट्स सी कौन से क्लब में वो ज्वाइन करते हैं। एंड तीसरा न्यूज़ आया है यहाँ पे भाई चेन्नई एफसी ने भी ऑफिशियली यहाँ पे आकाश सांगवान को टाटा बाय बाय बोल दिया है। क्लब ने यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। हम सबको पता है कि यहाँ पे वो एफसी गोवा को नेक्स्ट सीजन ज्वाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पे ऑफिशियली चेन्नई एफसी की ओर से ये अनाउंसमेंट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी भाई कल खेले गए एएफएफ सब जूनियर लीग के फाइनल यानी कि अंडर 13 लीग के फाइनल, जहाँ पे भाई मिनर्वा वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच में एक धमाकेदार फाइनल हुआ एंड मिनर्वा एफसी चैंपियन ऑफ सब जूनियर लीग एंड बेहतरीन फुटबॉल हमें देखने को मिली, क्योंकि फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बीएफसी 2-0 से आगे थी। सेकंड हाफ में यहाँ पे जिस तरह से मिनर्वा ने कमबैक किया एंड लास्ट 12 मिनट में भाई 6 गोल उन्होंने मारे। सो इट्स अ ग्रेट मैच एंड 50 मिनट का ही मैचेस होता है ऑब्वियसली। एंड इगोर स्टिमेच भी इस मैच को यहाँ पे देखने पहुंचे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी भुवनेश्वर में है एंड ये फाइनल भी भुवनेश्वर में खेला गया था। दूसरी साइड आज यहाँ पे अंडर 17 जो यूथ लीग है उसका फाइनल है बिटवीन सुदेवा दिल्ली एंड क्लासिक एफ यानी कि लास्ट ईयर का ही रिपीट यहाँ पे होने वाला है। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच गाइस आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर आप इसको इंडियन फुटबॉल का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस मैच को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने भाई ब्रिटिश इंडियन त्रिशन पटेल उनको एज ए असिस्टेंट कोच यहाँ पे अपॉइंट किया है फॉर द नेशनल टीम फॉर अपकमिंग यू कैन से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। जी गाइस त्रिशन पटेल इज ए यूएफए ए लाइसेंस कोच, जिन्होंने लिवरपूल की एकेडमी में काम किया हुआ है, ल्यूटन टाउन एफसी में काम किया हुआ है। वो एज ए असिस्टेंट कोच एंड परफॉर्मेंस एनालिस्ट यहाँ पे पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस उसमें यहाँ पे टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले भी उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे कोचिंग दी हुई है पाकिस्तान में। सो उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की टीम में यहाँ पे ऐड किया गया है। सो ब्रिटिश इंडियन इन दी पाकिस्तान फुटबॉल टीम वो भी अब हमें देखने को मिल रहा है। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे हमारी स्टार इंडियन वुमन फुटबॉल प्लेयर मनीषा कल्याण को भाई यहाँ पे जर्मन स्पोर्ट वियर यहाँ पे पूमा की ओर से 2 साल का यहाँ पे डील मिला है एज अ स्पॉन्सर एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी, बिकॉज जनरली हमको पता है कि फुटबॉलर्स को इतनी बड़ी स्पोर्ट वियर कंपनीज यहाँ पे अप्रोच नहीं करती। जनरली हमने क्रिकेट में ही देखा है कि विराट कोहली और वो सब इस तरह की ब्रांड के साथ एसोसिएट हुए हैं, बट इट्स अ ग्रेट टू सी यहाँ पे मनीषा कल्याण पर्टिकुलरली वुमन फुटबॉलर को इस तरह का यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिला। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।